हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया, संक्षिप्त में शॉर्ट में, कि रावण ने अपनी मृत्यु के समय कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी। अब मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। उन्होंने पहली बात ये कही थी कि हमें अपने सीक्रेट्स, अपने रहस्य किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय अनुज भ्राता विभीषण को अपने नाभि में अमृत होने का रहस्य बताया था, और युद्ध के दौरान विभीषण जी ने श्री रामचंद्र जी से ये रहस्य खोल दिया था। इससे श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया था। अगर उन्होंने ये रहस्य नहीं बताया होता विभीषण जी को, तो उनकी मृत्यु अत्यंत ही कठिन और दुष्कर हो जाती। उन्हें मारना सरल नहीं होता। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मनुष्य के रूप में थे, अपने वैभव को प्रकट नहीं करते। वो अवश्य ही मनुष्य की मर्यादा का पालन करते हैं, और इसीलिए वो अब तक शांत थे। जब विभीषण जी ने उन्हें बताया कि रावण के नाभि में अमृत है, तब उन्होंने 31 बाण रावण की ओर छोड़े, 10 शीश के लिए, 20 भुजाओं के लिए और 1 नाभि में अमृत सुखाने के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही रावण ने ये कहा था कि अपने सीक्रेट्स, अपने रहस्य किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि अपने शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसके पीछे कारण ये था कि रावण सदैव ही श्री रामचंद्र जी को तुच्छ मनुष्य समझता रहा, परंतु वो उस पर भारी पड़े। उन्होंने उसके संपूर्ण कुल का, उसके पुत्रों का, सबका विनाश कर दिया। तब उसे यह आभास हुआ कि उसने जिसे तुच्छ मनुष्य समझता रहा, वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, हरि हैं, नारायण हैं, ईश्वर हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रावण ने दूसरी बात ये कही कि हमें कभी भी अपने शत्रु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात जो उन्होंने कही कि हमें शुभ कर्म का संकल्प बनते ही कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को टालते रहना चाहिए। इसके पीछे ये कारण था कि उन्होंने जब सीता जी का शूर्पणखा के कहने पर उसकी प्रेरणा से अपहरण करना चाहा, तो उनके मन में एक पल के लिए ये बात आई थी, जिन्होंने खरदूषण को एक ही बार में मार दिया, कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते हैं। उसके मन में ये बात आई थी, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, उनसे शत्रुता नहीं लेनी चाहिए, उनकी शरण में चले जाना चाहिए। परंतु अपने अहंकार के कारण, अपनी बुराई के कारण, तामसिक प्रवृत्ति के कारण उसने ऐसा नहीं किया, और अपनी बुराई का अनुसरण करते हुए उसने वो कार्य किया जो अत्यंत ही निकृष्ट और निम्न स्तर का था। उसने माता सीता का अपहरण किया, और उसका परिणाम आप सबके सामने है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रावण ने तीसरी और अंतिम बात ये कही कि हमें शुभ कार्य को संकल्प बनते ही कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए, और अशुभ कार्य को जितना दूर टाल सके टालते रहना चाहिए। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे जो मैं वीडियो लाऊंगा आप तक पहुँचते रहें, और शेयर करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स।